दोस्तों सत श्री अकाल। दोस्तों एक बड़ी अच्छी न्यूज़ है आज। जैसा कि मैंने अपनी एक वीडियो के अंदर बोला था आप लोगों को कि टावीरा में जनवरी में हमारे एक भाई की फ़ाइल कैंसिल हुई थी, रिजेक्ट हुई थी। सेफ ने रिजेक्ट करी थी क्योंकि दो ब्लैकलिस्ट कंपनियों में टैक्स जो हो रहे थे और उनकी हिस्ट्री में वो उन्होंने उसमें काम किया था, ऐसा उनकी जो हिस्ट्री है फाइल लॉग से लेकर के बायोमेट्रिक्स तक उसमें वो शो कर रहा था। तो सैफ ने कंट्रोल वगैरह किया या अपनी जो कार्रवाई करी, इन्वेस्टिगेशन करी, तो उसके बाद उन्होंने जो फ़ाइल है वो रिजेक्ट कर दी थी। तो दोस्तों मेरे ख्याल 21 जनवरी को रिजेक्ट हुई थी फ़ाइल और हमने 25 या 26 तारीख को अपील करी थी। उसके बाद हम मार्च में टावीरा गए थे, इंस्पेक्टर से बातचीत हुई थी और वहाँ पर भी हमने उसको सारी बातें समझा दी थी कि अब हमारा जो क्लाइंट है वो नई कंपनी में काम कर रहा है, आप चाहे इन्वेस्टिगेशन, कंट्रोल या जो मर्ज़ी आप कर लें, तो आपकी जब तसल्ली होगी तो आप उस हिसाब से डिसीजन दे दीजिएगा। तो दोस्तों फ्राइडे को फाइनली हमारे भाई का जो कार्ड है वो रिसीव हो गया है। वो मुझे फ्राइडे से बता रहे थे पर मैं काम में बिज़ी था, इस वजह से आज मेरी सुबह उनसे बात हुई तो उन्होंने फिर फाइनली मुझे बताया कि भाई मुझे कार्ड रिसीव हो गया है। फ्राइडे को मैं ले आया था CDT से। बहुत बहुत बधाई हमारे भाई को कि फाइनली उन्हें कार्ड रिसीव हुआ। और बहुत अच्छा लगता है दोस्तों जब आप जैसे लोग फ़ोन करके कहते हैं कि भाई हमारी फैमिली उस समय बहुत परेशान थी। उन्होंने मुझे बताया कि उनके फादर की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी जब उन्हें ये न्यूज़ मिली थी, और जैसे ही अब उन्होंने बताया कि मुझे कार्ड मिल गया तो वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं। बहुत बहुत बधाई उनको और उनके पूरे परिवार को। तो दोस्तों जो बात मैं यहाँ आपको कहना चाहता हूँ वो ये है कि अगर आप लोगों में से भी किसी की फ़ाइल अगर सेफ रिजेक्ट करती है कि आपने टैक्स पूरे नहीं करे, ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी, कंट्रोल आ गया था, सक्सेस नहीं था, ये है वो है, अगर इन रीजंस की वजह से आपकी फ़ाइल रिजेक्ट हुई है तो अब ये बात मैं दावे से कह सकता हूँ कि हम ऐसी फाइल्स को दोबारा से रीस्टार्ट कर सकते हैं। और जैसा हमने जनवरी में अपील करी थी, मई में जो हमें इंस्पेक्टर ने कहा था कि आपको ये जो फाइल है हमने क्लोज़ करके कार्ड इशू कर दिया है, और उनको ये जुलाई फर्स्ट वीक के अंदर कार्ड रिसीव हो गया, यानी अमूमन 5 से 6 महीने में उनको जो कार्ड मिल गया रिजेक्ट होने के बाद। तो मेरा ख्याल है दोस्तों कि अगर आप लोगों में से भी किसी की फ़ाइल सिर्फ इन्हीं कारणों की वजह से रिजेक्ट हुई है तो आप लोगों को भी यही प्रोसेस फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हमारी सक्सेस हुई है। तो अब मैं आप लोगों को पूरे श्योरिटी के साथ बात कह सकता हूँ कि भी अगर आपकी भी रिजेक्ट हुई तो हम उस चीज़ को रिवाइव करके 5 से 6 महीने के अंदर जो कार्ड है वो दोबारा से हम इशू करवा सकते हैं। और इसके अंदर ना तो हमें दोबारा से फ़ाइल लॉक करने की ज़रूरत है, और सबसे अच्छी बात ये थी दोस्तों कि हमारा भाई सिर्फ एक ही बार हमारे साथ टवीरा गया था और उसके बाद वो कभी टवीरा नहीं गया। सिर्फ फ़ोन पे 2-3 दफ़ा बात हुई होगी कि पूछने के लिए भी कार्ड का स्टेटस क्या है, और बाद में सीधा उनको कार्ड रिसीव हुआ है। तो दोस्तों अगर आपकी भी फ़ाइल इन कारणों की वजह से रिजेक्ट हुई है तो बिल्कुल भी आपको डरने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर हमने एक सक्सेस करी है तो आने वाले टाइम के अंदर हम और भी ज़्यादा इस चीज़ को हम आगे ले जा सकते हैं और आप लोगों को जो रेजिडेंसी वो इशू करवा सकते हैं, क्योंकि हमने एक ट्रायल करी थी वो सक्सेस हुई है। तो हम लोगों को चीज़ों का समझ में आया। उस हिसाब से दोस्तों की कोशिश यही है कि आप सब लोगों को हम कार्ड दिलवा सकें। पहले नंबर पे तो किसी की फ़ाइल रिजेक्ट ना हो, पर अगर किसी कारणों से रिजेक्ट हुई है तो हम उसको दोबारा से रिवाइव कर सकते हैं दोस्तों।